आगे की जो 10 दिन है आपके पास में, नियति पे छोड़ दीजिए, जो होगा वो स्वीकार है। बस हमें इन 10 दिनों में एक बार आपकी जितनी भी कॉपियाँ वगैरह है, जो भी आपका मटेरियल है, उसको एक बार बढ़िया तरीके से आंखों से निकाल लो। अब आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि सुबह से शाम तक खुद को इतना व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो कि आपके दिमाग में दूसरी कोई चीज़ ही नहीं आए। और इन 10 दिनों में एक बार रिवीजन कर लो। देखो, चयन जो होते हैं ना, वो परीक्षा से 15 दिन पहले तय हो जाते हैं। फेल होने वाला भी 15 दिन पहले की हरकतों से होता है, और पास होने वाला भी परीक्षा से 15 दिन पहले की कार्यों से होता है। आपने भली 3 साल पढ़ाई कर ली हो, भली 3 साल मेहनत की हो, लेकिन परीक्षा से 10-15 दिन पहले अगर आप डाइवर्ट हो जाते हो, भटक जाते हो, तो आप निश्चित तौर पे रिवीजन नहीं कर पाओगे, जिसका खामियाजा ये होगा कि 5-7 सिली मिस्टेक्स आप परीक्षा में करके आओगे, और वही मिस्टेक आपको बाहर करेगी। इसलिए अंतिम 10 दिन मैं कोई प्लानिंग नहीं बताऊं, ना अभी कोई मटेरियल की बात है। जो होना था वो हो चुका है, बाकी सब नसीब में तय है, कौन कौन शिक्षक बनेगा, कौन कौन आगे जाएगा। क्योंकि मुझे तो अच्छे से पता है कि मेरे कई स्टूडेंट टीचर्स शिक्षक में नहीं हुए, बाद में प्रोफेसर बन गए, लेक्चर बन गए। कौन कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। मैं सिर्फ मेहनत पे भरोसा करने वाला व्यक्ति हूं कि नसीब में पता नहीं क्या लिखा है। नसीब में ये भी तो लिखा हो सकता है कि मेहनत से मिलेगा इसको, नसीब में ये भी लिखा हो सकता है ना इसको मेहनत से मिलेगा, आप आराम में मिले कौन। अगर आप बैठ गए तो फिर वो नसीब में लिखा हुआ भी नहीं होगा। इसलिए लगातार पढ़ते रहिए। मैं तो सिर्फ इन 10 दिनों के लिए आपको यही कहूँगा, एक बार जो भी आपका मटेरियल है, याद हो चाहे मत हो, एक बार नज़रों से पूरा निकाल लीजिए। ये छोटे छोटे फैक्ट कई बार मिस हो जाते हैं, और फिर बड़ी बिना दबाव के, बिना किसी उम्मीद के परीक्षा हॉल में जाओ और बढ़िया पेपर अटेंड करके आ जाओ। किसी भी प्रकार का डर नहीं। डर कब होता है? जब हम बहुत अधिक सोचते हैं। सोचते कब है? जब हम बहुत अधिक उम्मीदें लगा लेते हैं। उम्मीदें क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि हमने सबको कह रखा है कि मारो ये बार फाइनल है। फिर वो प्रेशर आ जाता है। पहले से सेट करके रखो कि भाई अपना तो पतो है कौन सी सीटो है कौन, अपना ध्यान कौन की हो हटाओ। लेकिन आप अपनी मेहनत में ऐसे नहीं है कि अहंग करें दूर रह गया मैं मेरा भाव ये नहीं है। मेरा भाव ये है कि मेहनत तो करनी है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अपना होना कुछ नहीं है इस समय। बस हम अपना बेस्ट ही दे सकते हैं, बाकी ज्यादा आपके सोचने से कुछ होगा नहीं इस समय। दुनियादारी से दूर रहना, थोड़ा 10 दिन लास्ट का टाइम बड़ा संवेदनशील होता है। किसी की भी बात पे आप भरोसा कर लोगे। इस समय थोड़ा फोन वगैरह भी बंद ही रखना, क्योंकि कोई भी मूड खराब कर देगा बिना फालतू का। घर से भी दोस्त लोग भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी वगैरह में भी फालतू डिस्कशन होते हैं। लास्ट 10 दिन मुझे लगता है घर पे ही रहना चाहिए। अगर लाइब्रेरी में आप बहुत कटे हुए हो, दुनिया से किसी से कोई संपर्क नहीं है, तो अलग इश्यू है। अगर आप लाइब्रेरी की जमात का बड़ा अच्छे से हिस्सा बने हुए हो, केंद्रीय भूमिका में हो, तो मैं आपकी असफलता की गारंटी ले लेता हूं। क्योंकि जो मैं तो कई बार कहता हूं, जो हर जगह दिखते हैं वो लास्ट पीडीएफ में नहीं दिखते। जो लास्ट पीडीएफ में दिखते हैं वो हर जगह नहीं दिखते। और जब रिजल्ट आते हैं तो ऐसे ऐसे नाम सामने आएंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, जैसा कि अभी मैं देख रहा हूं और जो बहुत चर्चित होते हैं वो लास्ट में फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्चा में बने रहने के लिए प्रयास करते हैं। तो आखिरी 10 दिन तक बढ़िया पढ़ाई कीजिए। एक बार सिलेबस को रिवीजन कर लीजिए।